आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पति पत्नी और वो की कहानी में बेवफाई का तड़का लगता है और शुरू में इसके किरदार को ये कहानी अच्छी और सुरीली लगती है, लेकिन बेवफाई के इस खेल में रची जाती है मौत की साजिश और एक परिवार पूरी तरह से बिखर जाता है। जिस तरह से सिंगरौली जिले के गढ़वा थाना क्षेत्र में पत्नी ने खुद अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया था। अभी इस घटना से लोग उबर भी नहीं पाए थे कि फिर मोरवा थाना क्षेत्र के और गोरबी चौकी क्षेत्र के मदैया में रहने वाली रीता विश्वकर्मा 20 नवंबर को लापता हो गई। पति विजेंद्र विश्वकर्मा के द्वारा गोरबी पुलिस को और मोरवा थाने में इसकी शिकायत की गई थी, सूचना दी गई थी और एसपी मनीष खत्री के नेतृत्व में एसडीओपी के पांडे के मार्गदर्शन में मोरवा टीआई कपूर त्रिपाठी और गोरबी चौकी प्रभारी भीपेंद्र पाठक के द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही थी। सर्वेलेंस की भी मदद ली गई और ये पता चला कि शक्तिनगर में रहने वाले प्रदीप कुमार साकेत से रीता विश्वकर्मा के संबंध थे और वो उनसे बात करती थी और उसके बाद वो दोनों मिलते थे। इस बात को लेकर कई बार परिवार में भी अनबन हुई, लेकिन पत्नी थी कि वो इस बेवफाई के खेल में अपने पति को दगा तो दे रही थी, लेकिन प्रेमी को छोड़ने को तैयार नहीं थी। लेकिन प्रेमी ने भी बेवफाई के एक कदम को आगे बढ़ाया और उसने खुद अपनी उसी प्रेमिका की मौत की साजिश रच डाली और 20 नवंबर को वो उसे अनपरा घुमाने ले गया। उसके बाद मोरवा के परेवा नाला के पास उसने पत्थर से कुचकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बेवफाई की इस कहानी का अंत इस तरीके से होता है, जब पति पत्नी और वो के ट्रायंगल के बीच में बेवफाई आ जाती है तो इस खेल का किरदार मौत की साजिश रखने से भी पीछे नहीं हटता है। कॉन्फ्रेंस किया है, मोरवा थाना का मामला है, क्या है बताइए। देखिए, 24 नवंबर 2024 को चौकी गोरबी थाना मोरबा में सूचना प्राप्त हुई थी कि परेवा नाले के पास रेलवे ट्रैक के करीब 30-40 मीटर दूर झाड़ियों में एक महिला की लाश मिली है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस पहुंची थी और अज्ञात मृतका की शव वहां मिला था, उसकी पहचान कराई गई। ये महिला ग्राम महदगई की रहने वाली रीता विश्वकर्मा के रूप में इसकी पहचान हुई थी और जो 20 नवंबर को अपने घर से दोपहर में निकली थी और इसके पति ब्रजेंद्र विश्वकर्मा द्वारा इस संबंध में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने इस जो शव का पोस्टमार्टम कराया और उसमें पोस्टमार्टम में इसको चेहरे पे, सर पे आदि चोटों का होना पाया गया और प्रकरण होमिसाइडल होने से हत्या का मुकदमा कायम किया गया था और इसमें बारीकी से विवेचना की जा रही थी। साइबर सेल को भी लगाया गया था। पूछताछ के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि रीता विश्वकर्मा के संपर्क शक्तिनगर के एक निवासी प्रदीप कुमार साकेत के साथ था और 1 वर्ष से इनकी बातचीत होती थी। इस संबंध में बीच में इसके परिवार में भी कुछ विवाद की स्थिति बनी थी और महिला थाने में काउंसलिंग भी हुई थी और प्रदीप विश्वकर्मा से पृथक रहने की बात हुई थी उस समय। तो इस पृष्ठभूमि पे जब पुलिस ने बारीकी से जांच करके प्रदीप से पूछताछ की तो प्रदीप ने ये बात घटना कारित करना कबूल किया है। उसके द्वारा बताया गया कि रीता उसको अपने साथ रखने के लिए बहुत दबाव बना रही थी और उस दिन भी विवाद कर रही थी, जो उसके द्वारा पत्थरों से मार के इसकी हत्या की है। एक अतिरिक्त मोबाइल भी प्रदीप ने रीता को दिया था, वह भी प्रदीप के पास से जब्त हो गया है। इसके अलावा भौतिक साक्ष्य भी घटनास्थल से जब्त किया गया है। प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इस वारदात के खुलासे में एसडीओपी मोरबा, थाना प्रभारी मोरबा, चौकी प्रभारी गोरबी व अन्य टीम को पुरस्कृत किया गया है। एक हंसता खेलता परिवार जिसमें पत्नी ने अपने पति के साथ बेवफाई की और अपने प्रेमी पर भरोसा किया और प्रेमी ने ही उसे मौत के आगोश में पहुंचा दिया। तो पति पत्नी और वो की कहानी में बेवफाई मौत तक पहुंचती है और उसके बाद एक परिवार बिखर जाता है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।